हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं। अकाल एंड आदाब। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं जगन्नाथपुरी एंड उसके आसपास के सभी जगह जहाँ जहाँ हम घूमने गए थे पूरे परिवार के साथ उसका पूरा डिटेल बताऊंगा। एंड हमें कितना खर्चा आया, कितना रुपया लगा, एंड कौन से होटल में हम रुके थे, क्या खाना वहाँ मिलता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जगन्नाथपुरी का रेलवे स्टेशन है, सॉरी भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन है। एंड हम सब यहाँ पे आ गए हैं। हमने यहाँ पे टेम्पो ट्रेवलर बुक किया था ऑलरेडी फ़ोन पे बात करके। उड़ीसा कैब करके आपको ऑनलाइन इनका लिंक मिल जाएगा, तो आप बुक कर सकते हैं। ड्राइवर अच्छे थे। ये 13 सीटर कैब थी जो हमें 2 दिन के लिए किया था हमने पूरा। तो ये हमें भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी एंड कोणार्क टेम्पल एंड आसपास के सभी मंदिरों के दर्शन कराने वाले थे। इसका पूरा जो कॉस्ट था वो अराउंड 14,000 था, जिसमें टोल एंड पार्किंग सब इंक्लूड था। तो सबसे पहले हम भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर गए थे। लिंगराज मंदिर में सभी बेसिकली लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है एंड ये 11वीं शताब्दी में भगवान लिंगराज मीन्स शिव भगवान पर बना हुआ है। एंड कहानी ये है कि भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करने के बाद इस धरती पर आए। उन्हें यह स्थान बहुत प्रिय लगा और वे यहीं रहने लगे। यहाँ की लिंग मूर्ति स्वयंभू है एंड स्वयंभू मतलब प्राकृतिक रूप से प्रकट मानी जाती है। एंड यह मंदिर भगवान हरिहर की पूजा करता है। बेसिकली यहाँ पे हरि जो है हरा जो है वो शिव को बोला गया है एंड हारा जो है शिव को बोला गया है और हरा विष्णु भगवान को बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पे शिव एंड विष्णु दोनों सम्मिलित है, तो दोनों की पूजा होती है। तो हमने यहाँ पे लिंगराज मंदिर में दर्शन किए। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमाएं हैं, तो हमने उन सब के भी दर्शन किए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं अंदर कैमरा नहीं ले जा पाया। उसके बाद हम आए साक्षी गोपाल मंदिर। बोला जाता है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने से पहले साक्षी गोपाल के यहाँ इस मंदिर में जाया जाता है एंड साक्षी किया जाता है खुद को कि हम यहाँ पर आए थे एंड इस तरीके से। तो ये साक्षी गोपाल मंदिर है। इसमें भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, बट जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, जितना मैं ले सका वीडियो मैंने लिया, तो आप वीडियो का आनंद लीजिए। उसके बाद साक्षी गोपाल मंदिर के बाद हमने एयरबीएनबी बुक किया था, जो हमें 2 नाइट्स का ऑलमोस्ट 9,000 हमने इसका पे किया था, जिसमें 3 रूम थे एंड तीनों एसी रूम्स थे एंड एक किचन था, उसमें बेसिक सामान था जिससे हम चाय बना सकते थे। एंड आप जैसे देख सकते हैं ये पूरा बेसिकली एक घर है जिसमें 3 रूम्स है। तो मैं आपको रूम टूर देता हूँ। ये किचन है, आप देख सकते हैं जिस तरीके का किचन। बेसिक सामान है सारा। आप नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत खाने का राशन भी लाते तो वो भी बना सकते हैं, दाल चावल वगैरह। ये पहला रूम है। इसके बाद दूसरा रूम हमारा वाला था जो भी सेम था। तीसरा रूम ऊपर था जिसमें मौसा जी रुके हुए थे और बाहर ही एक
सोफ़ा कम बेड भी था। तो ये तीसरा रूम की एंट्री है यहाँ से। ये बाहर तीसरे रूम के बाहर का बेसिकली बैठक एरिया है, जहाँ पे हम बैठ के बातें कर सकते हैं। और ये तीसरा रूम है। रूम सही थे, साइज़ सही थी, बट थोड़ा से इश्यूज़ थे, लाइक एसी नहीं चल रहे थे 2 रूम्स के, जिसमें मतलब चल रहे थे बट ठंडा नहीं कर रहा था प्रॉपर तरीके से। एंड अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और सामने जगन्नाथ जी का मंदिर है, जय जगन्नाथ। एंड यहाँ हम सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी फ़ोटोज़ भी लिए थे, जो आगे आपको देखने को मिलेंगे। हम सभी जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं। एंड मॉर्निंग में हमने खाना बाहर ही खाया था। एंड शाम को हम जगन्नाथ टेम्पल में अंदर की तरफ 100 रुपये का प्रसादी मिलती है, तो वहाँ पे हमने प्रसाद ग्रहण किया था। ये कुछ पिक्चर्स है जो प्लीज़ एंजॉय। अगले दिन हम सुबह उठ के सबसे पहले चिल्का लेक गए थे। ये चिल्का लेक का रास्ता है। चिल्का लेक अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास है पुरी से डिस्टेंस। ये वही गाड़ी है जो हमने स्टार्टिंग में 14,000 में बुक किया था, जो हमें पूरा घुमा रहा था। तो इन्होंने हमें मॉर्निंग में 7 बजे पिक किया एयरबीएनबी से, होटल से। एंड हम सब बातें करते हुए जा रहे थे, मस्ती करते हुए जा रहे थे। एंड ये चिल्का लेक के यहाँ हम पहुँच गए हैं। चिल्का लेक में यहाँ पे जो गवर्नमेंट का है, बट यहाँ पे टिकट्स बहुत महंगी है, कॉस्टली है। हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे, अराउंड 12,000 10,000 एक बोट का। हम 8-9 लोग थे, 9 लोगों के हिसाब से ये 10,000 11,000 बता रहे थे। तो हमने यहाँ से बुक नहीं किया, हम पहले आगे गए, थोड़ा सा घूमे आसपास चिल्का लेक के। एंड उसके बाद हमने लोकली एक बोट वाले से थोड़ा सा बार्गेनिंग करके अराउंड 5,500 में हमने चिल्का लेक मतलब बोट बुक किया था, जो हमें डॉल्फिन इसमें हमें वो दिखाने वाले थे। एंड एक रेड क्रैब दिखाने वाले थे। तो आप आगे देखते रहिए। इसमें हम अभी कुछ पिक्चर्स है, इसके बाद हम बोट के भी कुछ शॉट्स है जो आप देखेंगे। इसमें डॉल्फिन भी आपको दिखने वाली है।
उसके बाद हम एक टेंपल आए थे। ये माता का मंदिर था, बट मैं भूल गया हूँ कि इनका नाम क्या था, मंदिर का नाम क्या था। बट हमने यहाँ दर्शन किए। इसके बाद हमने यहाँ से कुछ प्रसाद लिया। उसके बाद हम पूरी बीच के लिए निकल गए थे, जहाँ ड्राइवर भैया ने हमें छोड़ दिया था लावारिसों की तरह। उसके बाद हमने पूरी बीच घूमा, जो आप आगे देखने वाले हो। वहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए एंड उसके बाद हम ई रिक्शा करके एंड ऑटो करके और इधर उधर गिड़गिड़ाते हुए, मदद मांगते हुए आ गए अपने होटल। हम होटल गए। उसके बाद होटल जाने के बाद हमने वापस से आए, खाना खाया। वो सारे वीडियो में क्लिक नहीं कर पाया, बट अभी आप पूरी बीच देखिए, एंजॉय कीजिए। आप जब भी पुरी आते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपने कोई गाड़ी बुक नहीं की है तो यहाँ के ऑटो वाले को भी आप बुक कर सकते हो। लोकली ऑटो वाले से बात करके वो आपको सारे मंदिर घुमा देगा। अगर आप 3-4 लोग हो तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, नहीं हो तो अराउंड 2500 से 3000 रुपये में वो आपको पूरा जगह घुमा देगा, आसपास का सारा एरिया। हम ज़्यादा लोग थे तो हमें टेम्पो ट्रेवलर थोड़ा सा सही रेट लगा, टेम्पो ट्रेवलर का 9 लोगों में, 8-9 लोगों में। एंड इसके अलावा होटल का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा 9000 के आसपास लगा, जिसमें 3 रूम थे। हर रूम में हम 3-3 लोग थे। एंड अगर आप सिंगल भी आते हैं तो 800 से 1000 रुपये के अंदर अंदर आपको होटल्स मिल जाएंगे। ये लास्ट डे हमारा पुरी में। हम यहाँ से कोणार्क होते हुए अपने ट्रेन पकड़ेंगे भुवनेश्वर में। तो ये जब हम कोणार्क टेंपल जा रहे थे तो ये बीच में हनुमान जी का एक मंदिर था, जहाँ पे हम रुके, हमने दर्शन किया। एंड जब हम आए थे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग था, तो मंदिर के गेट नहीं खुले थे। बट जैसे हम जाने लगे वापस, पंडित जी आ गए, हमने दर्शन किया हनुमान जी के। तो बोलो जय सिया राम। और यहाँ पे मम्मी पापा एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए कि जो भी हमने इतने सालों में एक दूसरे को दुख दिए उसके लिए। और ये सब हम फ़ोटो खिंचाते हुए यहाँ से हम आगे कोणार्क टेंपल के लिए निकल गए हैं। बट कोणार्क टेंपल जाते हुए बीच में एक बीच और आएगा, जिसे हम चंद्रभागा बीच बोलते हैं। चंद्रभागा बीच पे हम रुकेंगे। हम वहाँ पे थोड़े से पिक्चर्स भी क्लिक किए हमने। बट ये अभी चंद्रभागा बीच की तरफ ही हम जा रहे हैं। आप देखिए कितना सही रोड है, एक तरफ समुंदर है, एक तरफ रोड है, और बहुत ही अच्छा दृश्य है। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। हमने दिल्ली में, आप देखते भी रहिए, मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमने टूर कहाँ से स्टार्ट किया था और कैसे कैसे हम गए थे। तो बेसिकली हमने दिल्ली से टूर स्टार्ट किया था। दिल्ली से भुवनेश्वर की ट्रेन हमने की थी। ट्रेन का नाम दुरंतो था आई थिंक, और टिकट उसका 3000 के आसपास का टिकट था, 3100 या समथिंग ऐसे ही कुछ टिकट था। हमने दुरंतो का टिकट बुक किया था, पर पर्सन 3000 बोल रहा हूँ मैं। थर्ड एसी का, स्लीपर का लेंगे तो सस्ता पड़ेगा, बट उस टाइम पे स्लीपर अवेलेबल नहीं था और हमें करवाना भी नहीं था, हमें थर्ड एसी ही करवाना था। तो हम भुवनेश्वर गए। हमने पहले से ही एक कैब के लिए बात किया हुआ था। तो उड़ीसा कैब, जैसे मैंने बताया, वो हमने 14,000 में टेम्पो ट्रेवलर बुक किया हुआ था, 13 सीटर। तो हम भुवनेश्वर पहुँचे। वो हमें लिंगराज टेम्पल दिखाते हुए लिंगराज टेम्पल, साक्षी गोपाल मंदिर दिखाते हुए उन्होंने हमें पुरी में ड्रॉप किया अपने होटल में। एंड एयरबीएनबी, जैसे मैंने आपको दिखाया आगे कि एयरबीएनबी हमने लिया हुआ था अराउंड 9,000 का, जिसमें 3 रूम थे। एंड
इसके अलावा खाने पीने का पर पर्सन अगर आप नॉर्मली खाना खाते हैं तो 300 रुपये के अंदर अंदर आपका पर डे का खाना हो जाएगा, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर ज़्यादा से ज़्यादा आप 400 रुपये ले लीजिए। 400 रुपये में सफिशिएंट है पूरी में पर डे 400 रुपये, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 टाइम का खाना आप खा सकते हैं इजीली। हो सकता है उससे कम में ही हो जाए, बट मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। एंड लोकल ट्रैवल अगर आप अकेले कर रहे हैं तो मंदिर संस्था की तरफ से एंड गवर्नमेंट की तरफ से बसें भी चलती है, जो 500 रुपये में मेन मंदिर ये पुरी से ही चलती है, जो मेन मंदिर आपको घुमा देगी। एंड कोणार्क टेम्पल भी उसमें रहेगा। एंड सेकंड डे आपको चिल्का लेक बस घुमाएगी। सो 500 1000 रुपये में आप पूरा घूम सकते हैं, वाया बस भी घूमते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पुरी में घूमने का पूरा अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से। एंड पुरी से आगे हम कोलकाता वाया गंगा सागर वाया कोलकाता गए थे। सो उसके लिए आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें भी मैं आपको सारा चीज़ें बताऊंगा कि हम गंगा सागर कैसे गए थे, कितना खर्चा आया था, कहाँ रुके थे, सारी चीज़ें। हमने हर जगह फ़ोटोग्राफ्स इतने क्लिक किए हैं। ये कोणार्क टेम्पल है जहाँ हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी। कोलकाता जाने से पहले, ट्रेन पकड़ने से पहले लास्ट प्लेस था जहाँ हमको विज़िट करना था, ये कोणार्क टेम्पल। ये सन टेम्पल है बेसिकली कोणार्क का। कोणार्क एक प्लेस है जहाँ पे सन टेम्पल बनाया गया है। एंड यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, पहले हुआ करती थी, बट ये मंदिर जब धंसने लगा, गिरने लगा, तो गवर्नमेंट ने एंड जो पुराने लोगों ने अंदर मिट्टी एंड पत्थर पूरा भर दिया है, इसके गेट पैक कर दिया है, और जो मूर्ति थी उसको कहीं और स्थापित कर दिया है। कोई बोलता है लिंगराज टेम्पल में है, कोई बोलता है किसी म्यूज़ियम में है, बट वो पता नहीं कहाँ है। हर जगह अलग अलग मतलब लिखा हुआ है। गूगल पे सर्च करोगे तो अलग है, यहाँ के लोगों से पूछोगे तो अलग है। तो इस टाइप से बताया गया है। बट ऐसा भी बोला जाता है कि इसके ऊपर चुंबक था पहले, जो अंग्रेज़ों ने निकाल लिया था। वो बेसिकली टाइम देखने के लिए कुछ मैकेनिज़्म था उसका, जिससे पहले के राजा या जो भी थे टाइम देखा करते थे। यहाँ पे टोटल 22 या 24 पहिए बने हुए हैं मंदिर के चारों तरफ मिलाकर, जिसमें बोला जाता है किसी पहिए से टाइम देखते थे, या आई डोंट नो किस तरीके से देखते थे। हमने भी बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की थी यहाँ पे, पर ना कोई गाइड बता पाया प्रॉपर आंसर, ना हम ढूंढ पाए। सो बट यहाँ पे जो शिल्प कलाएँ थी, जो हस्तकलाएँ थी, अच्छा था। मतलब मंदिर पूरा प्रॉपर। यहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ पे क्लिक किए थे, जो आपको आके देखने को मिलेंगे। सो ये जगन्नाथपुरी की जर्नी यहीं पर ही ख़त्म होती है हमारी। एंड इसके आगे हम भुवनेश्वर से ही ट्रेन पकड़ेंगे गंगा सागर के लिए। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक आप एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।